सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं टिहरी ज़िले के पांगर गांव से, मेरा नाम है कविता नेगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक और नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता नेगी ब्लॉग में। धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, यानी कि मुझे सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिखाते हैं पहले आपको आज का मौसम और उसके बाद करते हैं आगे की वीडियो की शुरुआत। तो कुछ इस तरह से है आज का मौसम। ये देखिए, खूब तेज़ धूप खिली हुई है, गर्मी वाली धूप जिसको बोलते हैं। इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है और दूर दूर बादल भी छाए हुए हैं। पर वैसे तो आज ऐसा लग रहा है कि बोला तो कुछ नहीं जाता है बादल के अनुसार, यानी कि मौसम देख के तो कुछ नहीं बोला जाता। आजकल के मौसम को देख के कहीं बादल भी छाए हुए हैं और धूप इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ धूप है कि आंखें बिल्कुल खुल नहीं रही है। तो अभी पहुंच रही हूँ मैं खेत में। मैं आ रखी हूँ चोपड़ा वाली साड़ी। ये देखो, ये है हमारा खेत जो हमने कुछ शायद 1-1.5 महीने पहले ये बोया था और यहाँ बो रखी है। ये देखिए भाई, तोर और साथ में थोड़ा थोड़ा मैंने इस बार पता नहीं कितने सालों बाद झंगोरा की बुआई भी कर रखी है, थोड़ा थोड़ा बीच में। और साथ में है मारछो, यानी कि जिसको रामदाना भी बोलते हैं। भाई, खेतों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आप लोगों ने देखा होगा, आज तक तो हम लगे थे रोज़गार गारंटी के काम पे। खेतों में तो बिल्कुल आना नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो एक टाइम काम पे जाती थी और दूसरे टाइम भैंस के कंठी के लिए घास लेने या कोई घर का काम हो जाता था, सगवाड़ों का या कई काम हो जाते हैं। तो खेतों में तो बिल्कुल गुड़ाई करने के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं आ पाई। और अब बारी आ गई है भाई खेतों में आने की, यानी कि गुड़ाई निराई करने की। अब बहुत भयंकर हालत ख़राब हो रखी है भाई खेतों की। अब देखते हैं कितने दिन में इतना बड़ा खेत निपटा सकती हूँ। पता नहीं कितना लगे, मुझे तो टेंशन हो रही रही। आज तक आई नहीं थी खेत में कि कैसा हो रखा है। अब देख लिया है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो ठीक सामने तक जहाँ वो हरा हरा दिख रहा है लास्ट तक, वहाँ तक हमारा खेत है। पता नहीं कितने दिन मेरे इस वाले खेत में लगेंगे। और अभी एक खेत वहाँ भी है। आप लोगों ने अगर जिस समय हमने बुआई की थी वो वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वो ठीक सामने पे दूसरा खेत है। तो पहले तो वही इसी खेत को करते हैं ठीक ठाक कितना होता है। और 9:45 बज चुके हैं। अभी हो रहा है भाई मेरे टाइम घर से आने के। घर में भी कई सारे काम हो जाते हैं। तो अब लगती हूँ और इसमें लाई हूँ मैं काला वाला गोबर, क्योंकि वहाँ जहाँ हमारा सगवाड़ा है, यानी कि हमारा जो खेत है, जहाँ लहसुन मिर्ची लगाई हुई थी, तो वहाँ पे रास्ते की साइड से एक गोबर रखा हुआ है। उसको भी अब धीरे धीरे खेत में पहुँचाना है भाई। आज तक तो मैं कभी कहीं जाती थी तो बिल्कुल भी गोबर नहीं ले जाती थी। अब तो फिक्स है कि उस वाले खेत में गुड़ाई करने जाना है तो उसी वाले खेत में लेके ज़रूर आना है। एक चक्कर तो लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। और वहाँ पे बोला वो साफ़ भी करना है मुझे। तो जय धरती माँ, शुरुआत हो गई है आज से मेरी गुड़ाई करने की, यानी कि 23 तारीख है शायद आज, 23 मई से आज ही मैं फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट शुरुआत कर रही हूँ गुड़ाई की। तो देखती हूँ कितनी टाइम तक मैं गुड़ाई कर पाती हूँ। 3-4 खेत हैं, पर बड़े बड़े खेत है भाई गुड़ाई करने के लिए। और फिर उसके बाद बुआई करने के लिए हो जाएगा तब तक। तो धरती माँ की जय, सभी देवी देवताओं की पंचनाम देता हूँ कि जय धरती माँ। जो हम मेहनत कर रहे हैं इस धरती पे, तो उसका फल ज़रूर देना। यहाँ जो जंगली जानवर है ना, उनको तो दूर भगाना यहाँ से। बिल्कुल जंगली जानवर तो इतना नुकसान करते हैं हमारी मेहनत का, बिल्कुल हिसाब किताब बिल्कुल कर देते हैं जीरो। तो दोस्तों, खेत से आने के बाद खाना पीना नहाना धोना वगैरह हुआ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। थकान की वजह से नींद इतनी अच्छी आई कुछ पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं सोई ज़्यादा भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है भाई आजकल दिन में आराम करने का।
और अब फिर से निकल पड़ी हूँ मैं वहीं जहाँ मैं सुबह गई हुई थी खेत में, यानी कि चोपड़ा वाली सहार में। और यह है मेरे सर के ऊपर गोबर का कट्टा, और कोदाल तो मैंने वहीं छोड़ रखी है, और साथ में ये हाथ में है दरांती। इससे अभी तो गुड़ाई कम और घास ज़्यादा होगा, यानी कि गुड़ाई करने का काम टाइम तो कम मिलेगा। और पहले घास ज़रूरी है भाई, क्योंकि आज मैं सुबह भी घास बिल्कुल नहीं लाई थी, तब तक बहुत तेज़ धूप हो चुकी थी, सांस फूल रही दोस्तों। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं ऊपर अपने खेत में, जहाँ गुड़ाई करनी है या जहाँ मैंने सुबह गुड़ाई की है, ठीक वहाँ से मैंने सुबह गुड़ाई की थी, जहाँ से काला काला गोबर दिखाई दे रहा है। और ये वाला गोबर तो मैंने अभी लाई जो थैले पे वो फैलाया है, और यहाँ तक मैंने सुबह की है गुड़ाई। बहुत आफत आई है भाई धूप में। और अब सबसे पहले निकाल लेती हूँ घास, और उसके बाद जितना भी टाइम मिलेगा उसके बाद करूँगी थोड़ी सी गुड़ाई, अगर टाइम मिला तो। फिर पहले निकालती हूँ घास। आजकल सभी लोग लगे हुए हैं भाई अपने अपने खेतों पे गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रखा है। तो शाम के 5 बजे का टाइम है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये देखिए भाई शाम 5 बजे का टाइम का सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए यहाँ तो बिल्कुल ठंडा आ चुका है, और उस तरफ यानी कि हमारा जो पड़ोसी गांव बालमा है वहाँ अभी काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है। और सर्दियों में ठीक उल्टा होता है, वहाँ यहाँ रहती है धूप और वहाँ रहती है ठंड, ठीक उल्टा होता है। और यहाँ अभी ठंडा हो चुका है और वहाँ अभी काफ़ी तेज़ धूप है। तो दोस्तों 7 बजने वाले हैं और मैं निकल पड़ी हूँ घर के लिए, क्योंकि कंटे से दूध निकालना है तो लेट हो जाएगी। वैसे तो लोग अभी यहाँ गुड़ाई कर ही रहे हैं, क्योंकि शाम को खूब आनंद आता है भाई खेतों में, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। देखिए भी यहाँ पे भी अनीता भी गुड़ाई कर रही है, बोला थोड़े लेट में आएगी। और नहीं आने अभी क्या सोला ना, अब मैं भाग दूँ। हाँ अब मैं देर होनी ना। तो दोस्तों हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कल की वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाई थी, और अभी फिर से वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं आ रखी हूँ घास लेने, यानी कि ये देखिए ये बंजर खेत, बंजर तो नहीं है, अब आगे इसकी बुआई होगी। तो आज तो मैं यहाँ नज़दीक पे ही आ रखी हूँ घास। नज़दीक बोले तो हमारा गांव ठीक सामने पे है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है हमारा गांव ठीक सामने पे, और मैं आ रखी हूँ ठाली बाट की तरफ, यानी कि यहाँ के लिए बोलते हैं हम भगवान, और गांव हमारा उधर है। और मैं इस साइड को आ रखी हूँ इस तरफ, यानी कि ठाली बाट की ओर। तो निकालती हूँ यहाँ अब थोड़ी घास निकालती हूँ, और उसके बाद अभी तो आज नाश्ता भी ऐसे किया है भाई, टेम्परेली बोले तो थोड़ा सा खाया है। मैंने कहा पहले घास ले आती हूँ, उसके बाद घर का काम भी करूँगी, और साथ साथ में खाना नाश्ता वगैरह भी घर का काम करूँगी मतलब। तो मैंने कहा उसके बाद हो जाती है धूप। आज तो बिल्कुल आसमान में बिल्कुल भी कहीं बादल नहीं है, एकदम क्लियर है आसमान, बिल्कुल चटक वाली धूप खिली हुई है। और साथ साथ में अभी तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो यहाँ पे है ये खड़की का पेड़, और इसकी है भाई अच्छी सी छाया, यहाँ पे खूब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। यहाँ से तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है कि घास निकालना भी है या नहीं। तो घास तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाके होगा कि हाँ घर जाने का भी घास हो गया, अब जाना ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं कविता नेगी मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।